धैर्य हमारे जीवन यात्रा का सबसे अच्छा मित्र है। यदि हमारे पास धैर्य है तो हम जीवन में जो चाहे वो पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश ठाकुर और दोस्तों, कहानी का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा रोल होता है, क्योंकि बचपन से ही हम कहानी से कुछ ना कुछ सीखते आए हैं। तो आइए एक नई कहानी में आप लोगों के लिए लेके आया हूं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये बहुत पुराने समय की बात है। एक व्यक्ति गरीबी के कारण बहुत परेशानी में होता है। उसके 2 बेटे होते हैं, एक पत्नी होती है। उनके भरण पोषण के चक्कर में वह बहुत चिंतित रहता है और उसका मन विचलित हो उठता है। एक दिन वह निर्णय लेता है घर को छोड़ने का, और जब रात में उसके बच्चे और पत्नी सो रही होती है तो वह घर से बिना किसी मंजिल को तय करके निकल पड़ता है। और जब घर से निकलता है तो दूर जाके कहीं नदिया के किनारे में पहुंचता है तो वहां पे देखता है कि महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य एक पेड़ के नीचे डेरा लगा के रह रहे होते हैं। यह देखकर उसके मन में विचार आता है कि क्यों ना सन्यासी बना जाए। और दोस्तों, वह सन्यासी बनने का निर्णय लेता है और जाके महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर जाता है। उनसे प्रार्थना करता है कि प्रभु, मुझे अपना शिष्य बना लो। तो महात्मा बुद्ध भी उस व्यक्ति पे दया करके उसको अपना शिष्य बना लेते हैं। और दोस्तों, अगली सुबह महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य अपनी यात्रा में आगे निकल पड़ते हैं और जाके एक जंगल में पहुंचते हैं और वहीं पेड़ के नीचे एक विश्राम के लिए रुकते हैं, क्योंकि वो थक गए होते हैं सफर के कारण। और दोस्तों, गर्मी का मौसम होता है तो महात्मा बुद्ध को बहुत प्यास लगी होती है। महात्मा बुद्ध अपने सबसे नए शिष्य को कहते हैं, यहीं पास में एक सरोवर है, वहां से मेरे लिए कुछ पानी लेकर आओ। नया शिष्य महात्मा बुद्ध के आदेशानुसार घड़ा उठाता है और पानी के लिए सरोवर के पास चला जाता है। जैसे ही शिष्य सरोवर के किनारे में पहुंचता है तो देखता है जंगली जानवरों ने उधम मचा रखा होता है। पूरे पानी को गंदा कर दिया होता है। वह पानी पीने के लायक नहीं होता है, उसमें पूरा कीचड़ ही कीचड़ होता है। तो यह शिष्य बिना पानी लिए ही वहां से वापिस महात्मा बुद्ध के पास लौट आता है और कहता है, महात्मा जी, सरोवर का पानी तो पीने के लायक ही नहीं है। तो महात्मा बुद्ध बिना कुछ जवाब दिए ही चुपचाप रहते हैं। थोड़ी देर इंतजार करके महात्मा बुद्ध जी उसी शिष्य को फिर से कहते हैं कि अब जाके पानी लेके आ जाओ। तो यह शिष्य महात्मा बुद्ध के आदेशानुसार पानी लाने के लिए चल पड़ता है। लेकिन इसके मन में सवाल होता है कि महात्मा बुद्ध जी इतना गंदा पानी कैसे पिएंगे। लेकिन जब ये शिष्य सरोवर के किनारे में पहुंचता है तो देखता है कि सरोवर का पानी पूरी तरह से साफ हो चुका होता है, एकदम निर्मल हो चुका होता है। और दोस्तों, यह शिष्य हैरान रह जाता है और यह पानी भर के महात्मा जी के पास पहुंचता है, उनको पानी पिलाता है और प्रश्न करता है कि महात्मा जी, अभी थोड़ी देर पहले सरोवर का पानी बिल्कुल गंदा था, पीने के लायक नहीं था, और थोड़ी ही देर में यह पानी इतना निर्मल कैसे हो गया। तो महात्मा जी शिष्य को समझाते हुए कहते हैं कि जंगली जानवरों ने जो उधम मचा रखा था उसकी वजह से सरोवर का कीचड़ ऊपर उठ गया था। थोड़ी देर इंतजार करने के कारण सरोवर का कीचड़ फिर से नीचे अपनी जगह में बैठ गया और पानी बिल्कुल निर्मल हो गया। महात्मा जी शिष्य को समझाते हुए यह भी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में भी ऐसी विपदाएं आती है कि मन कीचड़ की भांति ऊपर उठ जाता है। जब हम जीवन की कठिनाइयों से गुजरते हैं या हम बुरे वक्त से गुजरते हैं तो हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है और ऐसी अवस्था में ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो गलत साबित होते हैं। तो मनुष्य को ऐसी अवस्था में थोड़ी देर शांत रहकर, धैर्य रखकर, सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए, सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि वह निर्णय हमेशा सही होते हैं। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध की बात से इस व्यक्ति को समझ में आ जाता है और वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के चरणों में जाके गिरता है और अपनी व्यथा महात्मा जी को सुनाता है और महात्मा जी से घर जाने के लिए अनुमति लेता है। और दोस्तों, यह व्यक्ति अपने घर में वापस लौट जाता है। तो ये छोटी सी कहानी हमें क्या सिखाती है? ये छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में जब भी हम विपदा में हो, जब भी हम परेशानी में हो, तो हमें विचलित ना होकर, धैर्य रखकर, शांत मन से निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि धैर्य से लिए निर्णय ही सही होते हैं।
दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में भी यूं ही मैं नई नई कहानियां आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। जब तक मेरे चैनल में नई कहानी नहीं आ जाती तब तक चैनल के साथ यूं ही बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।